अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इसमें आपको बताऊंगा ये जो पे आर्डर है बैंक ऑफ पंजाब का, इसके बारे में क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे ब्रांच नेम, उसके बाद आ गया ब्रांच कोड, इस जगह पे आएगा। फिर यहाँ डेट आएगी, डेट के बाद आपने पीकेआर को टिक करना है, यहाँ चेक नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ यूसी पे यूनिवर्सल चेक पे टिक लगाएंगे। उसके बाद अमाउंट इन डिजिट है, इधर डिजिट लगाएंगे, और अमाउंट इन वर्ल्ड जो चेक पे अमाउंट है वो। यहाँ पे बेनिफिशरी होगा जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बेनिफिशरी का एड्रेस होगा इधर, और उसका नंबर पीटीसीएल है या मोबाइल नंबर है, वो दोनों में से एक यहाँ लगेगा। एक लाइन छोड़ के आपने नीचे आना है, यहाँ लिखा है पर्पस ऑफ रेमिटेंस डिपॉजिट। तो किस चीज़ की पेमेंट है ये आपने इधर लिखना है, बिज़नेस की है या प्रॉपर्टी की है, जो भी है, ठीक है, लेन देन जो भी है। फिर आपने ये दो लाइनें छोड़ के नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है CNAC, SNIC और NICO, पासपोर्ट एंड NTN। आप यहाँ पे एक चीज़ लिखी जाएगी, अगर कंपनी का है तो NTN लिखा जाएगा, अगर पर्सन पे है तो उसका ID कार्ड नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। इसको फिर ये होगा कंप्लीट। अब नीचे आ गए एप्लीकेशन डिटेल पे, एप्लीकेंट डिटेल। तो इस पे नेम होगा, जिस बंदे ने चेक पे साइन किए हैं उसका नेम यहाँ लिखा जाएगा। फिर टाइटल जो आपके चेक के ऊपर टाइटल है वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आगे जो चेक के ऊपर अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा, ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, जो जिस ब्रांच का चेक है वो लिखा जाएगा, और जो चेक के ऊपर ब्रांच कोड है वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा फिर नॉन अकाउंट होल्डर जो है, वो जो अकाउंट होल्डर नहीं है तो वो, ठीक है, उसकी डिटेल है, इसको छोड़ देना है। अथोराइजेशन फॉर कलेक्शन एंड, ये जो है इसको देखना है। यहाँ पे जो अथोराइज़ हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके वालिद का नाम लिखा जाएगा, और आगे NIC लिखा जाएगा, ठीक है। एक साइन इधर होगा, जो अकाउंट होल्डर है जिसका चेक पे साइन है, दूसरा साइन इधर होगा, ठीक है। एक साइन इधर होना है जिसने पे आर्डर वसूल करना है, और एक उसका साइन इधर होगा। यहाँ पे बैंक के नुमाइंदे ने लिखना है कि किस डेट को पे आर्डर बना है, ये बात याद रखनी है, आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और अब इसकी दूसरी साइड पे आ जाएं, हम आपको बताता हूँ। बिल्कुल इसको यहाँ पे, यहाँ से इसको करना है इतना सा, इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ बैंक नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। इधर अगर किसी कंपनी का तो स्टैंप के साथ साइन होना है, अगर कंपनी का नहीं है, प्राइवेट नहीं है, कंपनी का नहीं है, पर्सन का है, तो उसने सिर्फ साइन करने हैं इधर, ठीक है। ये हो गया पेपर, ये जो लगेगा ये चेक के साथ लग जाएगा, चेक के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन पेपर। ये वैसे आपको दे देते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने तो ऑन रिकॉर्ड रखना है तो फिर तुम ले लेना, अगर नहीं रखना तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रहा चेक। तो चेक जो बैंक ऑफ पंजाब का होगा उस पे के ऊपर आपने जहाँ पे सेल्फ या कैश लिखा जाता है या ट्रांसफ़र के लिए नाम लिखा जाता है, उधर आपने क्या लिखना है, उधर लिखना है यू आर सेल्फ, ठीक है। वो आप लिखेंगे और उसके बाद डेट डालेंगे, अमाउंट होगी, फिर नीचे जहाँ अथो सिग्नेचर होते हैं अकाउंट होल्डर के, वहाँ सिग्नेचर होंगे, और चेक की बैक साइड पे एक सिग्नेचर होगा। अगर तो कंपनी का है तो स्टैंप के साथ सिग्नेचर फ्रंट और बैक हो गए, अगर तो पर्सन का है तो फिर उसका एक साइन आगे होगा और एक ही पीछे होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये आपने हमें लाजमी बताना है। तो कल आपको बैंक ऑफ पंजाब की जो स्लिप है उस पर जो प्रोसीजर है वो बताएंगे। तो बाकी इसके साथ जब आप एक पे आर्डर बनवाते हैं तो इसके साथ आपकी ID कार्ड की डिटेल निकाली जाती है, ठीक है, और बायोमेट्रिक होती है। ये दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें साथ लगती हैं, एक ये फॉर्म ID कार्ड की कापी, अगर आप किसी को ऑथोराइज़ कर रहे हैं तो उसकी ID कार्ड की कापी लगेगी, ठीक है। फिर आपने अप्लाई करना है, विद इन 10 मिनट या जितना भी उस हिसाब से वो बन जाएगा। फिर उस पर एक नीचे वाला पोर्शन होता है, उस पर आपने रिसीविंग देनी है, साइन देने हैं, और आपने वसूल कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा एक पे आर्डर 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको अगर कैंसिल करवाना है तो वो भी एक उसका अलहदा से प्रोसीजर होता है, लेकिन इसे बैंकर चेक कहते हैं। तो ये बैंक अपनी गारंटी पे बनाता है, तो इसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 6 महीने होती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो बताना है आपने कि आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी। तो
अल्लाह हाफ़िज़।